हे स्टूडेंट, सुरेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर की कंप्लीट। और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप लोग सबसे पहले इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो जिससे देख पाएंगे, जिससे चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास 7 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी है और यहाँ पे मैंने बता रखा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब किसी एक दिन का टेम्परेचर अलग अलग टाइम का दिया हुआ है, इस नंबर लाइन पे डिनोट किया गया है। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? कह रहा ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मार्क्ड ऑन इट। मतलब जो जो जगह हैं वहाँ का हमें टेम्परेचर बताना है जो मार्क किए गए हैं नंबर लाइन पर। तो क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग आंसर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जीरो के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सारे निगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्लेसेस हैं। तो पहला प्लेस है लाहौल स्पीति, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है शिमला, चौथा है ऊटी और पांचवा है बेंगलोर। तो इनका हमें टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर है? शिमला का। कहाँ? शिमला का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऊटी, तो ऊटी का टेम्परेचर कैसे काउंट करेंगे? 10 के बाद क्या था? 11 12 13 14, मतलब 14 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ का टेम्परेचर है? ऊटी का। अब देखेंगे बेंगलोर, किसका? बेंगलोर का। तो 20 के बाद क्या था? 21 22, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ का है? बेंगलोर का। अब देखेंगे लाहौल स्पीति का। तो यहाँ पे देखेंगे निगेटिव में, पहले देखें श्रीनगर का, जीरो से लेफ्ट -1 फिर -2, श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाहौल स्पीति का, तो -5 के बाद आता -6 फिर -7 फिर -8। इतना समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो कमेंट में बता सकते हैं। ये आप लोगों का ए क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो हमें कहा गया है यहाँ पे कि हम लोग सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन होता है? जिसका पॉजिटिव में डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। कोल्डेस्ट प्लेस क्या होते हैं? जिनका निगेटिव में डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा होगा बेंगलोर का, किसका? बेंगलोर का। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा? लाहौल स्पीति का। तो इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, तो हम लोग डिफरेंस बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हॉटेस्ट का टेम्परेचर कितना है? 22, मतलब बेंगलोर का कितना है? बेंगलोर का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोल्डेस्ट का कितना है? लाहौल स्पीति का कितना है? लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस निकालेंगे।
डिफरेंस क्या होगा 22, डिफरेंस मतलब माइनस, और ब्रैकेट में लगा देंगे ऑलरेडी कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे 22 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 22 + 8 मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का हमें टेम्परेचर बताना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसका पूछ रहा है, श्रीनगर, श्रीनगर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले कौन आ रहा है 0 से -1 -2, तो यहाँ से डिफरेंस काउंट करेंगे। -2 डिफरेंस निकाला तो फिर माइनस लग जाएगा, और ये ऑलरेडी -8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हो जाएगा -2 और ये होता है माइनस माइनस +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 8 में से 2 जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े नंबर का, हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सी आपका हो चुका है फर्स्ट के पार्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है कैन वी सब से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसमें ये कहा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का अगर हम टेम्परेचर एक साथ ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर मतलब सम शिमला से कम होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला को एक साथ ले लेंगे, श्रीनगर प्लस शिमला, शिमला। तो श्रीनगर और शिमला को एक साथ काउंट करेंगे तो श्रीनगर का हमारा टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी प्लस का। उसके बाद देखेंगे कह रहा है किससे कम होना चाहिए, शिमला से। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है ये देख लेंगे, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया शिमला का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यस कर देंगे क्योंकि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर मिलाकर शिमला के टेम्परेचर से लेस आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, निगेटिव मार्क में निगेटिव नंबर मिलेंगे। इफ़ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, मतलब लगातार राउंड, सक्सेसिव का मतलब लगातार क्रम से, सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल। तो हम लोग टोटल इसका निकाल लेंगे, टोटल मार्क्स obtained by Jack। 25 जहाँ पे हम लोगों को कॉमा लगा वहाँ पे प्लस लगा लेंगे और साइन के बाद अगर साइन आता है तो उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -10 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 15 लिखेंगे, फिर +10 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -25 प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 5 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का 10 आ गया, फिर +15 +10। अब हम लोग प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं तो 25 + 15 40 + 50 आ गया 50 प्लस वाला, और ये -5 -10 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10 5 15 हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा कौन था इन दोनों में -10। अब 50 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा
35, यही हमारा क्या है आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। इसका मतलब हम लोगों का मंडे का टेम्परेचर श्रीनगर का क्या था, मंडे का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे बता रहा इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। तो ड्रॉप कितना हो गया, ड्रॉप्ड हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -5 था, ड्रॉप होगा तो माइनस होगा ऑलरेडी, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ऑन वेडनेसडे, ये हमारा टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ, इसका मतलब ये ट्यूसडे का आया है, ट्यूसडे का आया है। अब बता रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया। अब ऑन वेडनेसडे इट रेज, तो रेज हुआ मतलब बढ़ा, वेडनेसडे को क्या हुआ, रेज हुआ, वेडनेसडे को रेज हुआ। ठीक, वेडनेसडे को अगर रेज हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बढ़ेगा। तो -7 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 से 4 जाएगा 3 और साइन बड़े नंबर का -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों का टेम्परेचर वेडनेसडे का क्या आ गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? अगर ना समझ में आए तो वीडियो हम लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, 5000 मीटर उसकी डिस्टेंस है सी लेवल से। अब बता रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये हमारा सी लेवल है, सबमरीन चलती है पानी के अंदर, तो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन चल रही है बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, हमसे वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, वर्टिकल मतलब खड़ी ऊंचाई। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमारी सबमरीन की डिस्टेंस सी लेवल से कितनी है, 1200 मीटर। तो 1200 मीटर ये खड़ी, तो 1200 मीटर ये और प्लस 5000 मीटर, तो 1200 मीटर प्लस 5000 मीटर, ये हो जाएगा हम लोगों का 6200 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये 0 से 1200 है, ये 1200 हो गया, इसको ऐड करेंगे 5000 में और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन डिपॉजिटेड 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, मतलब मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ जमा किए एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट, मतलब उसमें से 1642 रुपये निकाल लिए अगले दिन। इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो रुपए निकाले उसे नेगेटिव से डिनोट किया गया है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट। तो हम लोगों को क्या निकालना है, मोहन ने रुपए डिपॉजिट किए, मोहन ने डिपॉजिट किया पैसे, कितना किया 2000 रुपये जमा किया, विड्रॉ नेक्स्ट डे विड्रॉ कितना किया है, नेक्स्ट डे विड्रॉ किया है 1642। ठीक है, तो हमें बैलेंस इन मोहन अकाउंट निकालना है, बैलेंस इन मोहन अकाउंट। तो बैलेंस इन मोहन अकाउंट हम लोग निकाल लेंगे भाई, 2000 रुपये थे, अगले दिन उसने कितने निकाल लिए 1642, तो इसका मतलब कम होंगे ना पैसे, तो 1642 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 358 रुपीज़ आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब रीता जाती है ईस्ट की ओर। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ए, किस पॉइंट से? ए, टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, मतलब ए से जाती है पॉइंट बी पर। ठीक है, कितना जाती है? 20 किलोमीटर। कितना जाती है? 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, मतलब अब यहाँ बी से कहाँ जा रही है? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जा रही, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। ये हो गया 30 किलोमीटर। The same road, if the distance toward east is represented by positive integer, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको पॉजिटिव में डिनोट करेंगे और वेस्ट में जाएंगे तो उसको किस में डिनोट करेंगे? निगेटिव में। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ए, फाइनल डेस्टिनेशन बताना है ए से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस रीता goes distance from A to B, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। फिर रीता goes distance from B to C, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम है, तो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो ए से उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है। ए से मतलब फाइनल पोजीशन बतानी है ए से, मतलब ए से सी तक की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी कितना हो जाएगा? 20 माइनस 30, 20 माइनस 30, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 किलोमीटर। आंसर समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर, मतलब कौन सा मैजिक स्क्वायर है इन दोनों में। मतलब इनकी रो का, सभी रो का सम इक्वल होगा, सभी कॉलम का सम इक्वल होगा, सभी डायगोनल्स का सम इक्वल होगा, तभी वो मैजिक स्क्वायर होगा। पहला मैं करके दिखा देता हूँ, सेकंड आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो मैं बताता हूँ इन रो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन रो। तो रो में क्या है? 5, ये पहली रो, तो 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1, फिर प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा, ये -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। अब ये सेकेंड रो में देखते हैं, -5 प्लस -2 प्लस 7, तो ये माइनस का 5 और ये प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 5 -2 प्लस 7, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ये प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब ये थर्ड रो में देख लेते हैं, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, तो ये पॉजिटिव का आपका 3 है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आपकी रो क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। रो क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। अब देख लेते हैं इन कॉलम, तो कॉलम में देख लेते हैं, कॉलम 5 -5 प्लस 0, 5 प्लस -5 प्लस 0, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0।
उसके बाद देखते हैं सेकेंड वाला कॉलम, -1 प्लस -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -2 प्लस 3, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 0। अब देखते हैं थर्ड कॉलम, -4 प्लस 7 प्लस -3, तो ये -4 प्लस 7 प्लस माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -4 -3 -7 और ये प्लस का 7 ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या आ गया, इक्वल। अब देख लेते हैं डायगोनल, देख लेते हैं फर्स्ट वाले का डायगोनल। तो डायगोनल में क्या है, 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, ये कितना आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 और प्लस माइनस -3, -2 -3 मतलब 5 -2 -3 हो जाएगा -5, तो 5 - 5 ये भी आ जाएगा 0। अब देख लेते हैं ये वाला डायगोनल, तो 0 प्लस -2 प्लस -4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, ये हो जाएगा -6, ये इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है। जब हमारे रो कॉलम और डायगोनल सभी इक्वल होंगे तब ये मैजिक स्क्वायर होगा, मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, सेकेंड पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। इसका मैं एक पार्ट बताऊंगा, बाकी आप पार्ट्स होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बता दे रहा हूँ, a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 18। तो इसको इसी में पुट कर देते हैं, a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। हमें वेरीफाई करना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल टू के इधर इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इससे बोलते हैं इक्वल टू के इधर बोलते हैं इसको राइट हैंड साइड। तो LHS में वैल्यू पुट कर देते हैं, a 21 माइनस b मतलब -18 और यहाँ पे a प्लस बी मतलब 21 प्लस 18। सबकी वैल्यू a और b की वैल्यू डाल दी। अब 21 माइनस प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पे 21 प्लस 18। तो देखिए 21 प्लस 18 21 प्लस 18 मतलब LHS भी बराबर है RHS भी बराबर है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अब देखते हैं, बता रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू इन द बॉक्स मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो पहला इसमें देख लेते हैं कि साइन देखिए ये होता ग्रेटर देन का साइन, इधर की ओर स्मॉल नंबर लिखे जाते हैं, नो की ओर ओपन की ओर ग्रेटर नंबर लिखे जाते हैं, ग्रेटर नंबर लिखे जाते हैं। ये होता है लेस देन का साइन, तो इधर भी नो की तरफ स्मॉल नंबर लिखे जाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर मतलब ओपन की तरफ हमेशा ग्रेटर नंबर लिखे जाते हैं। और इक्वल टू मतलब दोनों तरफ सेम नंबर, दोनों तरफ सेम नंबर। तो इसका मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ ए, बाकी आप लोग सब होमवर्क में कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बाद में डाउट में ये क्लास करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, -8 प्लस -4 ब्रैकेट -8 -4। तो यहाँ पे देख लेंगे -8 हुआ ये और प्लस माइनस का 4 ब्रैकेट लगाया, -8 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस होता प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये -8 -4 माइनस होगा प्लस, तो माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब आगे दोनों नंबर आ गए माइनस के। अब हम करेंगे क्या, इसमें हमें पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए माइनस में जो भी नंबर
सबसे छोटा वही नंबर सबसे बड़ा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इधर ग्रेटर -4 की तरफ लगेगा और नोक -12 की तरफ रहेगी। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. मतलब मंकी मतलब एक बंदर काफ़ी ऊपर बैठा है। और वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, मतलब इस तरीके की नॉर्मल के ये जीने बने हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ नीचे की ओर क्या है, पानी है, और बंदर कहाँ बैठा है, ऊपर की ओर। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल कहाँ पे है, ये 9th स्टेप पे है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, मतलब वो 3 स्टेप नीचे की ओर जाता है, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, और 2 स्टेप पीछे चला आता है दूसरे स्टेप में। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, कितनी जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप डाउन जाता है, मतलब 1 2 3 स्टेप डाउन गया, मतलब फर्स्ट जंप में कहाँ गया, 3 स्टेप डाउन, तो मतलब 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 स्टेप पे आ जाएगा। फिर सेकेंड जंप में कहाँ जाता है, सेकेंड जंप में क्या करता है, बैक 2 स्टेप, मतलब 1 2 स्टेप बैक हो जाता है, मतलब फिर से कहाँ आ गया, 2 पे। तो सेकेंड जंप में कितना आ जाएगा, 4 - 2, सेकेंड स्टेप पे आ जाएगा। फिर थर्ड जंप करेंगे, थर्ड जंप करेगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस बार बार करते रहेंगे। थर्ड जंप करेगा, अब तो आ गया 2 पे, 2 पे आ गया, तो फिर थर्ड जंप करेगा, थर्ड जंप करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 स्टेप डाउन जाएगा ना, तो किस पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, 5 पे। थर्ड जंप पे तो मतलब 2 + 3 5 स्टेप पे आ गया। अब फोर्थ जंप करेगा, फोर्थ जंप करेगा, जब फोर्थ जंप करेगा तो कहाँ आ जाएगा, 5 से 1 2 5 से कहाँ आ गया, 3 पर, किस पर आ गया, 3 पर, 5 - 2 3 स्टेप पे आ गया। अब अगली जंप करेगा, फिफ्थ जंप करेगा, फिफ्थ जंप करेगा, तो फिफ्थ जंप करेगा तो कितना, थर्ड स्टेप डाउन जाएगा, मतलब 1 2 3 किस पर आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 स्टेप। अब 6 जंप करेगा, छठी जंप करेगा, तो 6 पे आया है तो कितना बैक होगा, 2 स्टेप, तो 1 2 स्टेप बैक हुआ तो किस पर आ गया, 4 पर आ गया, किस पर आ गया, 4 पर आ गया। तो 6 - 2 कितने स्टेप पे आ गया, 4 स्टेप पे। अब 7 जंप करेगा, 7th जंप करेगा, जैसे ही 7th जंप करेगा, आ तो गया 4 पे, 7 जंप करेगा तो 1 2 3 किस पर स्टेप पे पहुंच जाएगा, 7 स्टेप पे, 7 स्टेप पे पहुंच जाएगा, मतलब 4 + 3 किस स्टेप पे पहुंच गया, 7 स्टेप पे। अब 8th जंप करेगा, 8th जंप करेगा, तो जैसे ही 7 पे पहुंचा तो 2 स्टेप बैक मारेगा, 1 2 स्टेप बैक मारेगा तो किस पर आ जाएगा, 5 पर। तो 7 - 2 किस स्टेप पे आ गया, 5 स्टेप पे आ गया। अब 9th जंप करेगा, 9th जंप करेगा, जैसे ही 9th जंप करेगा, जैसे ही 9th जंप करेगा तो 1 2 3 किस पर आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा, 5 + 3 8 स्टेप। और जैसे ही 10th जंप करेगा, 10th जंप करेगा तो 1 2 बैक मारेगा, किस पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा, तो 8 - 2 6 स्टेप। अब करेगा 11th जंप, 11th जंप करेगा, जब 11th जंप करेगा तो वो 6 पे है जी, 1 2 3 तो 3 स्टेप डाउन जाएगा, तो 1 2 3 सीधे कहाँ पहुँच जाएगा,
9th स्टेप पे, मतलब 6 + 3 बराबर 9 स्टेप। मतलब 11 जंप करने के बाद वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 10 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो 10 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 10 के सेकंड पार्ट में बताया गया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जैसे ही वाटर लेवल पहुंच जाता है वो पानी पी लेता है। ही वांट टू गो बैक, अब वो वापस आना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, 4 स्टेप अप जाता है और जंप बैक 2 स्टेप, अगले ही जंप में 2 स्टेप डाउन चला जाता है। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, कितने जंप में वो टॉप मोस्ट में पहुंच जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, 9 स्टेप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेकेंड पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब तो वो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे, तो पहली जंप जब करेगा, पहली जंप वो करेगा पानी पीने के बाद, तो कहाँ पहुँचेगा? 4 स्टेप अप, मतलब 1 2 3 4, कहाँ पहुँच जाएगा? 6 पर पहुँच जाएगा। लेकिन अगली जंप, मतलब फर्स्ट जंप है ये, कौन सी जंप है? फर्स्ट जंप। अब ये 6 पे पहुँच गया। 6 पे पहुँचने के बाद 2 स्टेप डाउन होगा। 2 स्टेप डाउन मतलब 1 2, किस पर आ जाएगा? 8 पर आ जाएगा। किस जंप पे? सेकेंड जंप पे, सेकेंड जंप। अब ये पहुंच गया 8 पर, किस पर पहुंच गया? 8 पर। अब ये कौन सा फिर 4 स्टेप अप करेगा, कहाँ से? 8 से। तो 1 2 3 4, कहाँ पर आ गया? 4 पर आ गया। 4 स्टेप अप किया, कितनी जंप में? थर्ड जंप पे। कितनी जंप पे? थर्ड जंप पे। अब 4 स्टेप अप आया, अब 2 स्टेप डाउन जाएगा। 2 स्टेप डाउन जाएगा तो 1 2, किस पर आ जाएगा? 6 पर आ गया। 6 पर आने के बाद ये 4th जंप है। अब 4th जंप करने के बाद 6 पे आया, अब कितना जाना है? 4 स्टेप अप, तो 1 2 3 4, 4 स्टेप पे आना है, तो 1 2 3 4, 4 स्टेप पे आ गया। अब कहाँ पे पहुँच गया? 2 पे, 2 पे पहुँच गया। और 2 पे पहुँचने के बाद मतलब ये 5th जंप में, 5th जंप में ये कहाँ पहुँच जाएगा? 5th जंप पे ये पहुँच जाएगा टॉप मोस्ट पे, टॉप मोस्ट पे। आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर से सॉल्व करिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 10 का थर्ड पार्ट। 10 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप, मतलब जब अप की ऊपर जाता है मतलब डाउन जाता है, स्टेप डाउन, तो उसको नेगेटिव में, और ऊपर की ओर आता है तो उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग। तो ए वाला देख लेते हैं। ए में क्या कह रहा है? -3 + 2 इक्वल टू लाना कितना है? -8। तो -3 + 2 को कितने बार ऐड कर लेंगे? 8 टाइम्स। तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? -8। कितना आ जाएगा? -8। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या क्या गया? 4 - 2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू -+8। तो यहाँ पे 4 स्टेप में ये पहुँच जाएगा कहाँ पर? 8 पर। तो इसको 4 बार ऐड करेंगे। 4 - 2 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2, कितना आना चाहिए? 8। तो देख लेते हैं। 4 - 2 मतलब 2, 4 - 2 मतलब 2, 4 - 2 मतलब 2 मतलब 2, कितना आ गया? इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8।
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।